बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत बयानी की। और ये गलत बयानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की जानिब से, तहरीक इंसाफ के नामवर वकला की जानिब से दो बड़ी शख्सियात के सामने की गई। एक शख्सियत तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और दूसरी शख्सियत कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं। अब याहिया अफरीदी साहब के सामने क्या गलत बयानी की कि बानी पीटीआई की बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, बानी पीटीआई की पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। और जब ये शिकायत कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन के लोग अफरीदी साहब से, तो चंद रोज़ पहले तो इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात करवाई गई। आधे पौने घंटे की मुलाकात हुई, कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। तो एक तो ये गलत बयानी, आप ये देखेंगे किस फोरम पे जाके, किस शख्सियत के सामने जाकर गलत बयानी कर रहे थे। और बाकी जो बातें की गई कि खान साहब को सहूलियात नहीं दी जा रही, खान साहब के खाना उनको नहीं मिलता, अच्छा खान साहब को जो है वो सहूलियत फ्राहम नहीं की जा रही। अब इसी झूठ से मुतल्लिक एक और ख़बर भी है, उस खबर पर मैं अभी कुछ देर के बाद आ रहा हूँ। दूसरा झूठ नाज़रीन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के सामने किया गया। क्या कहा गया कि ये जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब हैं उनकी बेटों से बात नहीं करवाई जाती। ये अफरीदी साहब को भी कहा और सरफराज डोगर साहब से भी कहा। अब तीसरी चौथी मरतबा इमरान खान साहब की उनके बेटों से बात कराई गई है। अब खान साहब के अपने बेटों के साथ कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत है कि खान साहब जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने थे, खान साहब ने अपने बेटों को अपनी ओट टेकिंग पे नहीं बुलाया था, किसी बेटे को नहीं बुलाया था। और अब खान साहब जेल में जाकर कहते हैं कि बेटों से बात करवाई जाए, तो बेटों से भी, खान साहब के बेटों से भी बात करवा दी गई है। जेल की इंतज़ामिया ने, अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने खान साहब की उनके बेटों के साथ मुलाकात करवा दी है। लेकिन ये सहूलियत खान साहब की बंद नहीं हुई। लेकिन झूठ पे झूठ, गलत बयानी, यू टर्न लेना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का खासा बन चुका है। अब आप ये देखें कि ये महर शराफत साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग़ालिबन ये एमपीए हैं और बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा हैं। इनकी तरफ से एक ट्वीट की गई, हाई अलर्ट कह के, तमाम दोस्त मेरी बात गौर से सुन लें, इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में बहुत मुश्किल में हैं, मेरी बात की तस्दीक कर लें। जिसने करनी है, खान साहब के लिए सारी रात सारा दिन पानी बंद रखा गया है, अखबार की सहूलत बंद कर दी गई है, कैंटीन खान साहब के लिए बिल्कुल बंद है। खान साहब की कौन सी कैंटीन है जी वहाँ पे लगी हुई? और फिर आगे लिखते हैं कि खाना इस कदर ठंडा और सूखी रोटी ऐसी कि जो चबाई नहीं जा सकती। और खान रोटी खांदा ही कोई नहीं होता। खान मुर्गा देसी बनवाता है, मटन देसी घ्यो बनवाता है, तो वह सूखा ही रगड़ जाता है। रोटी वाला तो गल है ही नहीं खान साहब को। वो कहते जी सूखी रोटी देंदे ने, ठंडी रोटी देंदे ने। मतलब झूठ की कोई भी हद होती है। चुकंदर का जूस खान साहब पीते हैं, बॉयल अंडे खाते हैं खान साहब, ब्रेड लेते हैं, खजूर खाते हैं और नारियल के तेल के खान साहब अपनी मसाज करवाते हैं। ये पता नहीं केड़े देसी मेन्यू देसी को होता है। अगर सुनो ना, झूठ की हद देखें आप, आगे सुने। खान साहब की चक्की में, यानी खान साहब की जो जेल है, जो सेल है, उसको अंदर और बाहर से धोया गया है। चक्की के जंगलों को भी मीठे पानी से कपड़ा मारा गया, यानी वो कह रहे हैं कि मीठे पानी के साथ खान साहब के सेल को धोया गया है और दीवारों पे और सेल के जो जंगले हैं उस पर मीठे पानी से कपड़ा मारा गया, जिसकी वजह से मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े हज़ारों की तादाद में जमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से खान साहब को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। खान साहब के हलाक को, खान साहब के बुलाक को बाहर से ताला लगा दिया गया है। तो पाइयों पहले भी ताला ही लग गया होता है। खान साहब को जिस सेल में बंद करेंगे उसके बाहर ताला लगना ही लगना है। ये कौन सी मुनफरद बात है? लेकिन इस पे वो जो शख्सियत परस्त है ना, शख्सियत की पूजा करने वाले, वो कहेंगे हाँ खान साहब के सेल को बाहर से ताला लगा दिया, ये तो बड़ा जुल्म कर दिया, मीठे पानी से सेल को धो दिया, बड़ा जुल्म कर दिया। हालांकि सारा झूठ है, सारा झूठ है। ऐसा कोई भी इकदाम, जितना मर्जी जालिम बंदा हो, जितना मर्जी संगदिल शख्स हो, वो किसी भी रहनुमा के खिलाफ ऐसा इकदाम नहीं ले सकता।
आगे सुने। और मौजूदा हालात में, आजकल के हालात में, इस सदी में तो और भी नामुमकिन बात है। माजी की अगर पत्थर के दौर की बात होती तो शायद मान भी लेते। आगे सुने। अरे ताला मार दिया गया है, कोई शख्स इस ब्लॉक की तरफ नहीं जा सकता। सिर्फ खाने के वक्त एक कांस्टेबल जाता है और खान साहब को तकरीबन खाना पीना छोड़ दिया है। खान साहब ने इस्त्री की सहूलत भी बिल्कुल ख़त्म कर दी। हुण खान साहब ने उत्ते केड़ी इस्त्री कपड़े ते मारनी है, मैंने दसे बंदा। मतलब आप ये झूठ की इंतहा देखें। जिम्मेदार शख्स है, जिम्मेदार शख्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसकी पिछले दिनों लड़ाई भी होती है अलीमीन गंडापुर के साथ। आगे सुने नाज़रीन, गालियां तक दी गई थी एक दूसरे को, गंडापुर ने और ये महर शराफत साहब ने। आगे सुने। खान साहब ने एक ही लिबास पहना हुआ है। अब सबसे ज़्यादा गंदी और तकलीफ दह बात यह है कि वाशरूम का जो अंदर वाला पाइप है उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया है, ताकि खान साहब जब हाजत के लिए वाशरूम जाएं तो उसका पानी इतना स्लो हो कि जब वो टॉयलेट इस्तेमाल करें तो उसको सॉल्ट मटीरियल रिलीज़ करते वक्त कई दफ़ा इसकी वापसी का सामना नहीं, अजीब सी गंदी बातें लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से खान साहब को अगर इस वक्त इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए हर गंदा और बदबूदार काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से खान साहब को कोई बीमारी लाहक हो सकती है। हम सबको फौरी एक्शन लेना होगा, इसलिए पहले कि बहुत देर हो जाए। बस ये इन्होंने यहाँ तक लिखा है। अब नाज़रीन, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है कि झूठ और गलत बयानी की बात करते हैं। अब देखें अलीमीन गंडापुर साहब, अभी मैं आगे चल के इस पर और भी बात करूँगा। ये जो यू टर्न की सियासत है, झूठ की सियासत है, भड़काने उकसाने की, लोगों के जहनों को आलूदा करने की सियासत है, इस पर आगे चल के भी बात करूँगा। अलीमीन गंडापुर साहब मरीम नवाज़ के मंसूबों से तंग आके या उससे जेलस होके अब उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ साहबा हम मेरे साथ मनाजरा कर लें, हमने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा डिलीवर किया है, हमने तो पता नहीं फ़लाँ सर्विसेज दे दी हैं, पूरी खुशहाली खैबर पख्तूनख्वा में आ गई है। अब गंडापुर साहब ये दावे जो अपनी जगह पे कर रहे हैं, एक जो चीज़ है जो मानने की गंडापुर साहब की वो मानूंगा और खान साहब की भी मानूंगा, वो है सेहत कार्ड, कि मुफ्त इलाज पूरे केपी अवाम को मैसर है सेहत कार्ड के ज़रिए, जो कि पंजाब में मैसर नहीं। मरीम नवाज़ साहबा ने ये प्रोजेक्ट जो है उसको क्लोज़ कर दिया है, और अगर ये 50% पे चल भी रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं इस कार्ड को, पंजाब हुकूमत के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते। बेशक चेक करवा लें, लेकिन इस प्रोजेक्ट से हटके बाकी आप मरीम नवाज़ की वहाँ पे कोशिशें देखें, इक़दामात देखें, प्रोजेक्ट देखें, आपको वहाँ पे चेंज नज़र आएगा। अब देखें कि पंजाब हुकूमत जो है, मेट्रो का मंसूबा सबसे पहले शुरू किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब के दौर में। अब अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट लाने के हवाले से भी स्टडी का आगाज़ कर दिया गया है। 600 अरब का मंसूबा है, 3 साल में मुकम्मल होगा। अभी इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये नाज़रीन अगर चलता है तो ज़ाहिर सी बात है कि क्या कंपैरिजन। इन्होंने तो एक जो मेट्रो का केपी हुकूमत ने मंसूबा बनाया पेशावर में, वो भी जब देखा कि पेशावर मेट्रो बस के ख़िलाफ़ है, केपी हुकूमत मेट्रो बस के ख़िलाफ़ है, वहाँ पंजाब हुकूमत लाहौर में, मुल्तान में, रावलपिंडी में सर्विस दे चुकी है, तो मजबूरी में इनको देना पड़ी, शायद ये वो भी ना देते। जहाँ तक मनाजरे का चैलेंज गंडापुर ने मरीम नवाज़ को दिया कि मेरे साथ मेरी कारकर्दगी पे मरीम नवाज़ साहबा मनाजरा कर लें, आपने मरीम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ जो माजी में ज़ुबान इस्तेमाल कर रखी है, मरीम नवाज़ साहबा आपके साथ क्यों मनाजरा करें, आपका बनता नहीं। मैंने नाज़रीन 2017 में पहली मरतबा मैं नारान गया, मतलब आप देख लें मेरी एज के एतबार से कितने पहले जाना चाहिए था, मैं 2017 में गया। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, बेहतर रास्ते, बेहतर फैसिलिटेशन और बाकी मामलात भी ठीक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो होती नहीं ना इन जगहों पे जाने के लिए, लेकिन रोड्स अच्छे थे। अब जाके देखें, आपको नारान के रास्ते में टूटे फूटे रोड मिलेंगे। कुमराट की बेहतरीन पुरफिज़ा मकाम जो, वहाँ पर भी केपी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। और फिर मरियम और गंडापुर का मवाजना कैसे हो सकता है, मनाजरा कैसे हो सकता है। केपी के वाले 11 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वहाँ पे हुकूमत में हैं। मरीम नवाज़ साहबा को तो 1 साल हुआ, लेकिन फिर भी आगे जा रही हैं, दिन रात एक करके रखे हुए हैं उन्होंने। गंडापुर साहब को फुर्सत नहीं मिलती खान साहब के साथ मुलाकातों से, पार्टी के इख्तलाफात के मामला से, पार्टी में लेग पुलिंग के मामला से, लेकिन गंडापुर साहब का ये जो चैलेंज था इसे एक्सेप्ट किया गया। यही नहीं कि रिजेक्ट कर दिया गया या नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन ये चैलेंज
गंडापुर साहब का एक्सेप्ट किया है अमीर मकाम साहब ने। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमें गंडापुर साहब का मनाजरे का चैलेंज कबूल है। गंडापुर साहब बताएं किस टीवी चैनल पे जाके ये मनाजरा करना है, खुद ही चैनल का इंतखाब कर लें और एंकर का भी कर लें, मनाजरा कर लेते हैं। तो गंडापुर साहब का ये जो था अपना मनाजरे का चैलेंज, उसे अमीर मकाम साहब ने, मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आज एक और तनाज़ा खड़ा हो गया, एक और तनाज़े ने जन्म ले लिया है, और वो ये है, जो गंडापुर साहब ने एक मंजूरी दी कि जो पेशावर का अरबाब न्याज स्टेडियम है उसका नाम चेंज करके इमरान खान स्टेडियम रखा जाएगा। अब नाज़रीन, अरबाब न्याज स्टेडियम का जो नाम है, ये अरबाब न्याज की जो खिदमात थी, म्यूनसिपल कमेटी जो कि अब कॉरपोरेशन बन चुकी है, उसकी तरफ से अरबाब न्याज की खिदमात को देखते हुए ये स्टेडियम जो है उनके नाम पे मंसूब कर दिया गया। अब नाज़रीन, ये जो अरबाब न्याज के जो साहबजादे हैं, अरबाब शहजाद साहब, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने इस फैसले पे एतराज़ उठा दिया है। वो ये कहते हैं कि 2013 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में इमरान खान साहब की मौजूदगी में ऐसा एक प्रपोज़ल आया था, तो खान साहब ने ज़िंदा लोगों के नाम पर कोई सड़क, कोई इमारत या कोई और चीज़ जो है उसके नाम के साथ मंसूब करने से इनकार कर दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अरबाब न्याज के साहबजादे अरबाब शहजाद ये कहते हैं कि ये फ़ैसला इमरान खान के पूछे बगैर किया गया है। खान साहब ने हमेशा ऐसे फ़ैसलों की मुखालफत की है। अब वो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक चीफ सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने एतराज़ उठा दिया है। लेकिन सिर्फ उनका एतराज़ उठाना नहीं नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं अरबाब ज़रक साहब, उनकी तरफ से भी इस मामले को अदलिया में ले जाने का ऐलान कर दिया गया है कि अगर अरबाब न्याज स्टेडियम का, क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील हुआ तो KP हुकूमत के इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी के MP अरबाब ज़रक का यह कहना है कि 11 सालों में एक प्रोजेक्ट ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को नहीं दे सके। माजी के बने जो प्रोजेक्ट हैं, जो मंसूबे हैं, जिन लोगों के साथ मंसूब हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे अपने बानी PTI के नाम से मंसूब करिए तो ये बदनीयती है। तो ये नाजरीन, अरबाब स्टेडियम का नाम तब्दील करना, इसके ऊपर तनाज़ा बन चुका है। अब हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के यू टर्न्स की, तहरीक इंसाफ के झूठ की, तहरीक इंसाफ के भड़काने उकसाने की सियासत की। अब इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, तहरीक इंसाफ वाले यू टर्न ले लेते हैं, तो अमेरिका में भी नाज़रीन यही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि गज़ा में दोबारा तामीरात की जाएंगी, गज़ा की आवाम को मिस्र या उर्दन में आबाद किया जाएगा, बल्कि एक और बात, स्टेटमेंट जो दिया गया उसमें कहा गया कि ये जो गज़ा वाले हैं इन्हें सऊदी अरब अपने मुल्क में ले जाए, क्योंकि सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, मिस्र ने, उर्दन ने कि गज़ा के लोगों को वहाँ से बेदखल करके किसी दूसरे मुल्क में आबाद किया जाए और बाकी जो है गज़ा को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाए और ये इलाका अमेरिका के कंट्रोल में रहे। ये मुस्लिम ममालिक ने इस तजवीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। अब जब मुस्लिम ममालिक की तरफ से और ख़ास तौर पे सऊदी अरब ने भी इस तजवीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इसको मानने से इनकार कर दिया, तो ट्रंप साहब जो है अब उन्होंने इस तजवीज़ से यू टर्न ले लिया है, जैसे इमरान खान साहब ने लिया है। अब ट्रंप का ये कहना है, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि ये एक प्रपोज़ल तो है और ये एक अच्छा प्रपोज़ल है डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुताबिक, और फिर वो कहते हैं कि मैं इस पर कोई ज़बरदस्ती अमल दरामद नहीं कराऊँगा। लेकिन साथ में नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक और फ़ैसला किया, यानी गज़ा वाला मंसूबा तो फ़िलहाल उन्होंने साइड पे कर दिया है, लेकिन अपनी फ़ौज के, अमेरिकन फ़ौज के 5 जर्नलों को फड़का दिया है, उनको उनके ओहदों से जो है वो हटा दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ी सुपर पावर के सदर हैं, तो सुपर पावर का सदर भी सुपर पावर होता है। तो 5 जर्नल उन्होंने फारिग कर दिए हैं और उन पर नए ओहदों पर, यानी उन पर नए जो लोग हैं, नए जो अफसरान हैं, उनकी तकर्रियाँ कर दी गई हैं। और उस बात का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अपना उनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल,
उस पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि इन ओहदों पे 5 बंदे फारिग करके, 5 जनरल फारिग करके इन पर मैं नए लोग अपॉइंट कर रहा हूँ। लेकिन आज एक और ख़बर भी सामने आई है। जब इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया था, तो रशिया का दौरा करने से पहले अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के साथ खुफिया मालूमात शेयर की गई थी। जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, आसिम मुनीर साहब नहीं थे। वैसे आसिम मुनीर साहब ने भी ये जो 9 मई का वाक़या है, इस पर लाहौर के कोर कमांडर को फारिग किया था। तो वो खुफिया मालूमात अमेरिका ने पाकिस्तान को ये दी थी कि इमरान खान साहब रशिया का दौरा ना करें। हमारे पास मालूमात हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। लेकिन खान साहब के दौर में उस खुफिया मालूमात को जो कि अमेरिका ने दी थी, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। और फिर जब इमरान खान साहब वहाँ पे पहुँचे रशिया में, तो यूक्रेन पे हमला कर दिया गया। तो फिर वहाँ पे भगदड़ मच गई, लेकिन फिर बड़े तरीके से उस दौरे को वहाँ पे मुकम्मल किया गया। ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।